फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं और टॉपिक बाद में ले लेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में आपके पास 3 मेजर डिसीजंस हैं और 2 कैपिटल डिसीजंस हैं, 2 कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में बेसिकली वी विल डिस्कस 3 डिसीजंस दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट डिसीजन इज फाइनेंस डिसीजन, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड इज बोलो डिविडेंड डिसीजन, राइट। फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. Financial decision concerned with if company require amounts of funds for its expansion purpose or for whatever else, so it will go to the market or it may raise fund from the equity, from loans, from borrowings, etc. So the problem arising from where fund should be raised at a very minimum rate of interest and having a lower rate of risk. तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे इसके अंदर कि किस फंड से हमें कितने पैसे लेने हैं. दिस इज डिसीजन अबाउट फाइनेंस डिसीजन. Second problem is if you have surplus fund like Reliance company in India having surplus cash already, always have a surplus cash. The problem arises where fund should be deployed, where fund should be invested so that we can get high rate of return at minimum rate of risk. That is investment decision. Now investment may be of 2 types. जिसको आता है वो आगे आगे बोल सकते हैं. इन्वेस्टमेंट में भी ऑफ 2 टाइप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म डिसीजन मतलब आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो विद इन 12 मंथ में आपको मैच्योर करा लेना है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल. और जो फिक्स जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो दैट डिसीजन आल्सो कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग. दैट इज स्पेशली रिलेटेड टू योर एसेट्स एंड ऑल, ठीक है. यू आर गोइंग टू परचेज लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज थिंग्स. नाउ द थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन. थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन. इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इफ यू हैव अ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देन हाउ मच इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स और हाउ मच इट शुड बी रिटेन इन अ बिजनेस. There should be an optimum balance between retaining and distributing the amount of dividend, because as a company's financial manager you have to satisfy your shareholder as well as your investors. Who is investor? Who is investor? Who may become your shareholder, and who is investor? Who have already invested in your company. Because potential investor whatever what see is what amount of dividend company is declaring. अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देते हो या देते हो तो your image is something have a positive image, so the investor will always look at you and invest. बट शेयर होल्डर क्या देखता है? कंपनी की ग्रोथ देखता है, कंपनी का प्राइस अप्रिसिएशन देखता है. तो उसको भी आपको सेटिस्फाई करना है. तो सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन एंड शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन. तो कौन सा डिसीजन लेते हैं हम? डिविडेंड डिसीजन, राइट. नॉट डिस्कसिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर. So there are 2 types of capital required in a company, that is working capital and fixed capital. Working capital का मतलब क्या है? जो आपको डेली यूज में जो आपको फंड अरेंज करने, जो आपके तरह से करंट नेचर का है, वर्किंग कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल हाउ मच अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री, हाउ मच अमाउंट यू शुड लैग इन योर डेटर्स. डेटर से कितना पैसा आप उधार कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी है, कितना क्रेडिट पीरियड उसको आप दोगे कि भाई हमें इतने महीने में मेरे पैसे वापस कर दियो. और सेम इन केस ऑफ अ क्रेडिटर. क्रेडिटर इज द पर्सन फ्रॉम हुम यू परचेज योर रॉ मटेरियल्स. तो उससे आप क्या बातें करके आओगे? उसको बोलोगे हम इतना हमें टाइम दो ताकि हम आपको पेमेंट टाइमली कर सके. तो इन सब की बातें किसके अंदर होती हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन से, ठीक है. एंड द फिक्स कैपिटल डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट. कहीं इन्वेस्ट ऐसे करना जिसको आप टेकन बैक जल्दी नहीं कर सकते. सपोज इफ वी आर प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू इंस्टीट्यूट इन सम अदर लोकेशन, इट विल बी आर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये हमारा फिक्स कैपिटल डिसीजन है. बट अगर एक इंस्टीट्यूट में हम किसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, एक इंस्टीट्यूट में हम क्या बातें कर रहे हैं? टेबल चेंज करने की, व्हाइट बोर्ड चेंज करने की, बल्ब चेंज करने की. कौन सा डिसीजन है? वर्किंग कैपिटल. इतना बड़ा डिसीजन नहीं कि इससे हमारा एक्सपेंशन या ग्रोथ रुक जाए. बट having an expansion plan, opening a new institute or closing one of the branch is a fixed capital decision, right. Now the one topic is remain in this chapter, that is capital structure. Capital structure का मतलब क्या होता है? In a company you have to maintain a balance between equity and debt. Suppose you want to open your own business, है ना, you want to be an entrepreneur, so you have to decide how much you will take up from your own pocket and how much fund will you borrow from the market.
because these combination decide your capital structure. The more debt you have, the more interest you have to pay. The more equity you have, more control you may dilute. Suppose among the 10 friends open an institute, 10 friends, it means you all have a 1/10 share. So control has been diluted na, there is no single owner on that occasion. So this is equity dilution also. But if you have a single ownership, that is called sole proprietorship, and you have taken a loan, it means you have an optimum balance of debt and equity. But there is a problem, you have to repay liability at your own pocket also. ये 11 की बिजनेस स्टडी में था कि sole proprietorship में रिस्क होता है, unlimited liability. So in this decision we also consider how much amount of debt and how much amount of equity should be retained in a capital structure of a company. That is why one ratio is to be considered, that is debt upon equity, and the ideal ratio is 2:1. It says 2:1. It says that if you have 1 rupee, that you have invested in your pocket, from your pocket, that it means twice of that you can raise from the market as a loan, not thrice, not fourth, not fifth time. मैक्सिमम उससे दोगुना कर सकते हो, उससे ज्यादा लेते हो तो आप बहुत बड़े रिस्क खेल रहे हो. आइडियल रेशियो का मतलब ये है. इट डजंट मीन कि एक का दुगना रख लो. दुगना इज अ मैक्सिमम लिमिट. किंगफिशर या बहुत सारी कंपनी की जब ऑडिट होती है तो यही रेशियो निकाला जाता है. उनको बोला जाता है आप रिस्क से खेल रहे हो, आपने बहुत डेट लिया हुआ है. इन्फोसिस इज अ कंपनी, जीरो डेट कंपनी हो. इट मीन्स उसका कोई लोन्स नहीं है, उसकी कोई बोरोइंग्स नहीं है. ठीक है ना. और उसी की बात करें, अगर जो किंगफिशर कंपनी का बैलेंस शीट उठा के देखें, या जो नीरव मोदी की कंपनी ज्वेलरी कंपनी उठा के देखें, तो कितना सारा डेट था, बहुत ज्यादा. ऑडिटर्स बोलता था कि ये गलत है, वो नोटिंग करके देता था, बट डिसीजन अल्टीमेटली कौन लेता है? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स. उन्होंने एक्शन नहीं लिया. नाउ कंपनी हैज वेंट इनटू लिक्विडेशन. तो हम तो वही पढ़ रहे हैं कि आप एज अ कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो, तो आपको कल के दिन कंपनी चलानी है, तो आपको क्या डिसीजन लेने पड़ सकते हैं. तो हमें क्या डिसीजन लेने? ये डिसीजन लेने. फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल structure. This is all about your chapter, and chapter name is financial management. कितनी वेटेज है इसकी? मिनिमम 5 and मैक्सिमम 8. ठीक है.